Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is fungi. बैक्टीरिया और वायरसेस की तरह फंजाई भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। मल्टी सेलुलर का मतलब है एक से ज़्यादा सेल रखने वाले ऑर्गेनिज़म्स। इसकी फंजाई की हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसकी हैबिटेट आ जाएगा, इसकी क्लासेस हैं हमारे पास, इसके बेनिफिट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट, इसके अंदर हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। स्टार्ट में देखें, फंजाई आर नॉट प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि फंजाई प्लांट नहीं हैं। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, खुसूसियात जो प्लांट से मैच करती है, लेकिन इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि ये प्लांट्स हैं। सेकंड नंबर पे नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन्स कि जो पौधे क्या प्रोसेस करते हैं, सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, उसको बोलते हैं ना फोटोसिंथेटिक। तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि पौधों पे डिपेंड करते हैं हमारी तरह। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पौधों से ही खुराक लेते हैं ना, तो ये क्या हुआ, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक हुए। यूकेरियोट्स का मतलब क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उनके गिर्द आउटर बाउंड्री है, और जो ऑर्गेनेलीज है सारी सेल के अंदर, वो भी सारी मेम्ब्रेन बाउंड होगी, यानी कि उनके गिर्द एक बाड़ होगी, बारीक झिल्ली टाइप। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, बाड़ नहीं होती, और उनकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही पड़ी होती हैं, विदाउट बाउंड्री। नॉन मोटाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, जहाँ पे प्रेजेंट है उसी जगह रहते हैं, जिस तरीके से प्लांट्स हैं। अब ये प्लांट से करेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये प्लांट ही हो गया। उसके बाद है मोस्ट आर सेप्रोब्स, यानी कि लीव ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी गले सड़े मादे होते हैं वहाँ पे मोस्टली ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। मैंने अभी आपको बोला ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरों पे। डाइजेस्ट फूड फर्स्ट, पहले खुराक को हज़म करेंगे, एंड देन एब्जॉर्ब इट इनटू द बॉडीज़, और उसके बाद खुराक को जज़ब करते हैं, जैसे पौधे ज़मीन में पानी जज़ब करते हैं, लाइक इसी तरह ये अपनी खुराक को भी जज़ब करेंगे। रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल और देयर होस्ट। वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं। वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जितने गले सड़े मादे होते हैं उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, और बाज़ औक़ात ये क्या करते हैं, अपने होस्ट की तोड़ फोड़ कर देते हैं जहाँ पे ये स्टे करते हैं। इसीलिए इनको पैरासाइट भी बोलते हैं, हम प्रीडेटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद है स्टोर फूड एनर्जी एज ग्लाइकोजिन। ये अपनी जो एनर्जी है फूड की, उसको स्टोर करेंगे ग्लाइकोजिन की फॉर्म के अंदर। ग्लाइकोजिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स एंड रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट। डीकम्पोजर्स मीन खुराक की तोड़ फोड़ करने वाले गले सड़े मादों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन। और ये हमारे पास आगे डीकम्पोजर्स, जब ये खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं तो इन्वायरमेंट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो पहले से उनके अंदर प्रेजेंट थे न्यूट्रिएंट्स, वो जब वहाँ पे गले सड़े मादे प्रेजेंट हुए, पत्ते गिर गए, तो उससे क्या हुआ, इन्वायरमेंट के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो गए। तो ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करेंगे, वहाँ से जो वो पत्ते थे उनकी तोड़फोड़ करेंगे, और न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल रखने वाले हैं, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर यीस्ट। यीस्ट ऐसी फंजाई की कैटेगरी है जो है तो यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल रखने वाला ऑर्गेनिजम्स, लेकिन आता फंजाई की ही कैटेगरी में, क्योंकि इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स फंजाई वाली है। बेसिकली ये फंजाई से ही बिलोंग करता है। लैक टू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। इनके अंदर कोई ख़ास पत्ते, जड़ें या तने वगैरह नहीं होते। इनकी बॉडी जो होती है वो सिंपली एक थैलस लाइक होती है, विदाउट रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह, इसीलिए तो इनको थैलोफाइट्स भी बोलते हैं। ये आ गया हमारे पास फंजाई एज अ डीकम्पोजर्स। ये फर्स्ट वाली पिक के अंदर आप लोग देखें, यहाँ पे
वो फ्रूट्स रखे हैं जिनके ऊपर फंगस लगी हुई है। उसके बाद ये बेयर रॉक्स हैं वहाँ पे हैं। नेक्स्ट नीचे देखें आप लोग, ये पानी है, पानी के ऊपर अक्सर आप लोगों ने जो होड़ या तालाबों के पानी में चेक करते हैं वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सी फंगस लगी होती है। ये एज अ डिकम्पोजर्स एक्ट करती है। इस तरफ खुम्बियाँ टाइप दरख्त के ऊपर लगी हुई है। ये सारा एज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस आ गया, डिकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काइटन। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटन से बनी होती है। काइटन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आ गया। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, तो इसकी बनेगी काइटन से। ये मेजर डिफरेंस आ जाता है इनका प्लांट के साथ। उसके बाद है ग्रो एज बॉडी इज कॉल्ड द थैलस। थैलस पीछे भी हम लोग पढ़ के आए हैं, विदाउट लीव स्टेम्स एंड रूट्स, सिंपली बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर आ गया इसका। ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब्स की फॉर्म में ये ग्रो करती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइफी। इन हाइफी के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। सम फंजाई आर इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स। कुछ फंजाई जो हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं कि जो होस्ट के अंदर रहें या उसके साथ रहें, लेकिन उसको बदले में नुकसान दे। उससे फ़ायदा तो लें पर उसको क्या पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं कुछ, आप लोगों ने देखी होगी, मकई के पौधे के ऊपर ब्लैक ब्लैक से फंगस लग जाती है। वो उससे क्या होती है, जो मकई है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर आप लोग देख लें, रिंग वॉर्म, छोटे छोटे रिंग बनना शुरू हो जाते हैं, वो भी एज अ पैरासाइट ही एक्ट करती हैं। इसके अलावा फर्दर इनकी दो और कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। आप लोगों ने शायद मैट्रिक में भी पढ़ा हो। ऑब्लिगेट वो होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर ही ग्रो करते हैं, वहाँ पे रहेंगे और बदले में उसको नुकसान पहुँचाएंगे। फैकल्टेटिव वो होते हैं कि जो होस्ट के अंदर भी ग्रो करते हैं और दूसरा हम उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया के कल्चर बनाए थे, सेम उसी तरह। कुछ फंजाई जो हैं वो एक्ट करते हैं प्रीडेटर के तौर पे। प्रीडेटर मतलब शिकार करना किसी भी चीज़ का। एंड कैप्चर प्रे लाइक राउंड वर्म्स। जैसे ज़मीन के अंदर राउंड वर्म होते हैं ना, वो अपने जिस्म को बेंड करते हैं और जो उसका आगे उसको प्रे नज़र आता है उसको ईट कर लेते हैं। सेम लाइक ये भी इसी तरीके से एक्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाई है फंजाई फीडिंग ऑन निमाटोड्स। एक राउंड वर्म है, उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको क्या करेगा, ईटअप करेगा और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा एंड एक्ट लाइक अ प्रीडेटर। सम आर एडिबल्स। कुछ जो होती हैं फंजाई वो खाने के काबिल होती हैं, जैसे मशरूम्स वगैरह आ गए। पिज़्ज़ा के ऊपर आप लोगों ने नोट किया होगा, वहाँ पे छोटे छोटे मशरूम्स लगे होते हैं, वो भी फंगस की कैटेगरी आ जाती है। वाइल अदर आर पॉइजनस। ये साइड पे उन्होंने दिखाया हुआ कुछ जो हैं वो पॉइजनस है। मेनली आप लोगों ने बेयर ग्राउंड्स के अंदर देखे होंगे, छोटी छोटी खुम्बी टाइप से लग जाती है, जिनको शायद आप लोग बोलते हो सांप की टोपियाँ, वो पॉइजनस होती हैं। उनको खाने से इवन डेथ भी हो जाती है। इसके बाद इसका हैबिटेट आ गया, रहने की जगह कि फंजाई कहाँ पे रहते हैं। ग्रो बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट। ये फंजाई जो है वो सबसे अच्छी जगह पे जहाँ पे ग्रो करते हैं वो गर्म माहौल हो, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, नमी वाले माहौल में मोस्टली ग्रो करते हैं ये। माइकोलॉजी क्या है, फंजाई की स्टडी। जिस साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम फंजाई को स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे माइकोलॉजी, और वो पर्सन जो फंजाई को स्टडी कर रहा होता है उसको हम कहेंगे माइकोलॉजिस्ट। अ फंगिसाइड इज़ अ केमिकल यूज टू किल फंजाई। केमिकल जो यूज़ होता है फंजाई को किल करने के लिए उसको हम बोलते हैं फंगिसाइड। मोस्टली क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करने के लिए फंगिसाइड केमिकल यूज़ होता है। फंजाई की एग्जांपल्स आ गई, पफ बॉल्स हैं, यीस्ट आ गया, मशरूम्स, टूथ स्टॉल, रस्ट, स्मट, रिंग वर्म्स और मोल्ड्स वगैरह आ गए। ये रस्ट और स्मट वही मकई वाले रिंग वर्म हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। बाकी ये यीस्ट है, मशरूम्स है, पफ बॉल्स, ये एडिबल होते हैं, इनको हम अपनी खुराक के अंदर शामिल करते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन इज़ मेड बाय द पेनिसिलियम मोल्ड। जो एंटीबायोटिक है हमारे पास, फर्स्ट एंटीबायोटिक ए फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, वो फंगस से ही मिली थी, पेनिसिलियम नोटेटम से हमने बनाई थी। इसका प्रोसेस ये था कि ए फ्लेमिंग जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया को स्टडी कर रहा था बेसिकली। तो जैसे ही हवा चली तो उसकी विंडो से ना एक रोटी का टुकड़ा आया, एक मोल्ड
उसके ऊपर फंगस लगी हुई थी, वो आके उसकी सेल जो थी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड थी उसके ऊपर आके गिर गया। उसने क्या किया, थोड़ी ही देर बाद उसने नोट किया तो फंगस ने जो बैक्टीरिया था उसको ईट अप कर लिया। वहाँ से उसने डिस्कवर किया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। उसके अलावा कुछ और भी एंटीबायोटिक है। अब हम पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। बेसिडियोमाइकोटा आ गया, क्लब फंजाई है, जाइगोमाइकोटा आ गया, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको, काइट्रीडियो माइकोटा काइट्राइड आ गया। उसके बाद है एम फंजाई आर्बेस्टर माइकोराइजा, इसमें माइकोराइजा एसोसिएशन आ गया। एस्कोमाइकोटा आ गया हमारे पास, सैक फंजाई है, लाइकेंस आ गए, इसमें एलजी और फंजाई का रिलेशनशिप है। सिम्बियोसिस क्या होता है, वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों जो जानदार हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, उसको बोलते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। इसमें हम लोग माइकोराइजा वाला एसोसिएशन देख लें। माइकोराइजा जो है वो बेसिकली है एक प्लांट और फंजाई का रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं, फंजाई जो है वो पौधे को मदद करता है किस चीज़ में, उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। रूट के ज़रिए जो हम पानी वगैरह डालते हैं और कुछ जो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराता है फंजाई। और बदले में क्या करता है, प्लांट जो है उसको कार्बन लाइक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, बेसिकली फूड प्रोवाइड करेगा उसको। लाइकन जो है वो एसोसिएशन है एलजी और फंजाई का। एलजी जो है वो फंजाई की हाइफी के अंदर ग्रो करेगा। हाइफी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर उसके अंदर ग्रो करता है। फंजाई जो है वो एलजी को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लाइट से, और उसके अलावा डेजिकेशन खुश्की वगैरह से उसको नमी वाला माहौल प्रोवाइड करता है। और बदले में एलजी क्या करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को। ये हमारे पास एस्कोमाइकोटा आ गया, ये काइट्रीडियोमाइकोटा आ गया। नेक्स्ट ये माइकोराइजा है, लाइकेन आ गई, इनकी एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं। उसके बाद है ह्यूमन फंगस इंटरेक्शन, कि ह्यूमन और फंगस का क्या क्या आपस में रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स है फंजाई के, कि फंजाई क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस किस तरीके से फ़ायदेमंद है हमारे लिए। डिकम्पोजिशन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये जितने भी हमारे गले सड़े मादे हैं, कुछ पत्ते वगैरह आ गए, कोई फूड गला सड़ा है, वहाँ पे ये ग्रो करती हैं और उसमें क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन रिसाइकलिंग, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बन जो है मेजर एलिमेंट है इन्वायरमेंट का, उसको प्रोवाइड करते हैं। बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज़, एनर्जी पैदा करने वाली फैक्ट्रीज़ आगे, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ड्रग्स आगे हमारे पास। एंटीबायोटिक्स हैं, अल्कोहल, एसिड, फूड्स वगैरह, ये सारी हमें फंजाई प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक में हम लोगों ने देख लिया है पेनिसिलिन है, इसके अलावा हमारे पास ग्राइसोफल्विन आ जाती है, साइक्लोस्पोरीन है, अर्गोटीन वगैरह, ये सारी इसी की एग्जांपल्स है। एंटीबायोटिक ये हमने सारी फंजाई से ही हासिल की हैं। उसके बाद है हमारे पास अल्कोहल आ गया, फर्मेंटेशन यीस्ट के ज़रिए होती है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में आ जाती है ये सारी। उसके अलावा फूड्स आ जाती है, सोया सॉस, सोया बीन्स वगैरह, ये हम सारी फंगस से हासिल करते हैं। उसके बाद है मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़। अब इसका एक यूनिक फीचर आ रहा है फंगस का, इसको बायोटेक्नोलॉजी वाली स्टडी में भी यूज़ किया जा रहा है। जेनेटिक्स हमारे डीएनए वगैरह की स्टडी में यूज़ हो रहे हैं ये। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन्स की तैयारी में यूज़ हो रहे हैं ये। एडिबल फंजाई खाने के काबिल होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, हशरात को मारने के लिए यूज़ होते हैं ये। उसके बाद है फंजाई एज अ पैरासाइट एंड पैथोजन। पैरासाइट हम पढ़ के आए हैं कि फंजाई वहाँ पे ग्रो करेगा होस्ट के अंदर और बदले में उसको नुकसान पहुँचाएगा। और पैथोजन क्या है, डिजीज़ कॉजिंग, जो बीमारियाँ पैदा करते हैं। ये एक पर्सन है, इसके फेस के ऊपर देखे फंगस ग्रो करती है, ये एज अ पैथोजन है कि बीमारी कॉज कर रही है। नीचे देखे ये रिंग सा बना हुआ है बॉडी के ऊपर, ये भी पैथोजन की कैटेगरी है। ये एक हाथ के ऊपर फंगस ही ग्रो कर रही है, ये भी पैथोजन की कैटेगरी है। ये यहाँ पे पौधे के साथ जो फंगस लगी हुई है स्टार्टिंग में, ये हमारे पास पैरासाइट की है एग्जाम्पल। नीचे ये दो और हैं, ये भी पैरासाइट की कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। ये हमारा सारा लेक्चर हो गया फंजाई के बारे में। अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। Thank you so much.